तो मोशन जो शब्द है, क्या तुम पहली बार सुन रहे हो या इससे पहले कभी सुन चुके हो? सुना है। तो क्या तुमको मतलब पता है या फिर नहीं पता है? मोशन शब्द पहले सुन चुके हो तो उसका मतलब पता है? अगर तुमसे पूछा जाए मान लो कि मोशन क्या होता है, तो तुम बता सकते हो? नहीं बता सकते। ठीक है, अगर एक नॉर्मल इंसान से पूछा जाए मोशन क्या है, तो ज़्यादा बेटा बात है नहीं, अगर एक नॉर्मल इंसान से पूछा जाए कि मोशन क्या है, तो वो सिंपल सा एक जवाब देगा कि कोई चीज़ अगर चल रही है, कोई चीज़ अगर चल रही है तो वो क्या बोल देता है कि वो क्या है? मोशन। ठीक, ये बोलना सही भी है और गलत भी है। सही कैसे कि हाँ ये जो चीज़ है वो एक तरीके से उसने सही बोली है, पर अब हम क्या पढ़ रहे हैं? साइंस। साइंस और मैथ की खासियत ये है कि हम जो भी पढ़ रहे हैं उसको हम क्या करते हैं? सबसे पहले क्या करते हैं? डिफाइन करते हैं। डिफाइन कर, कोई भी चीज़ को डिफाइन करने का क्या फ़ायदा है? तुम बताओ, कोई भी चीज़ को डिफाइन करने का क्या फ़ायदा है? क्यों हम किसी भी चीज़ को डिफाइन करते हैं? पढ़ते आ रहे हो अभी तक डेफिनेशन, जब भी चैप्टर शुरू होता है तो हेडिंग डाल के डेफिनेशन लिखवाते हैं सबसे पहले। मैं नोट्स नहीं बनवाऊंगा ना। तो बताओ डेफिनेशन का क्या फ़ायदा है और हम क्यों दे रहे हैं डेफिनेशन? हाँ बेटा, कुछ अभी तक लिखते आ रहे हो डेफिनेशन, क्या फ़ायदा लगता है उसका तुमको? बताओ। समझ में आ जाता है। मैं बताता हूँ तुमको असली रीज़न। डिफाइन करने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि जो चीज़, मान लो तुम मुरैना में पढ़ रहे हो, कोई एक लड़का है जो दिल्ली में पढ़ रहा है, कोई एक लड़का है जो बम्बई में पढ़ रहा है, उसके लिए मोशन, तुम्हारे लिए मोशन, और जो दिल्ली बम्बई जो कहीं पे भी पढ़ रहा है उसके लिए मोशन सेम ही रहे, इसीलिए क्या करना जरूरी है? समझ में आ रहा है? अगर मैं तुमसे बोलता हूं कि जाके 5 सेब ले आओ, तो क्या सब इतने वाले 5 ही लाएंगे? अब तुम सोचो कि हमने डिफाइन किया हुआ है कि 5 मतलब कितना होता है। पॉइंट समझ में आ रहा है? आज से हजारों साल पहले क्या होता था कि जो क्या बोलते हैं, जैसे आज के समय में अपन कपड़ा लेने जाते हैं मार्केट में, तो मीटर के हिसाब से ले आते हैं, 2 मीटर कपड़ा दे दो, 3 मीटर कपड़ा दे दो, बोलो आया ना। पर आज से हजारों साल पहले मीटर वगैरह की जो वैल्यू थी वो लोगों को नहीं पता थी, तो वहां पे लोग कपड़ा कैसे लेते होंगे? सोचो सोचो। आज के समय में तो तुम फोन पे ऑर्डर कर दो कि 20 मीटर कपड़ा ले आओ, तो वो आराम से 20 मीटर ही लाएगा, ना ज्यादा लाएगा ना कम लाएगा। पर सोचो आज से हजारों साल पहले अगर एक राजा किसी दूसरे को बोलता है कि मेरे लिए कपड़ा लेके आ, तो वो कैसे बताएगा कि कितना चाहिए? उसके पास कोई प्रॉपर डेफिनेशन है? तो उस समय क्या करते थे कि राजा के हाथ को नाप लेते थे। एक एग्जाम्पल है वो कि राजा के हाथ को नाप लिया तो बोलते थे कि राजा के 20 हाथ के बराबर कपड़ा लिया। अब इसमें क्या समस्या आई तुम सोच के देखो। ठीक है, राजा के 20 हाथ के बराबर कपड़ा लेके आ गया, पर उसमें क्या समस्या आई तुम सोच के बताओ। नहीं, जो इंसान उस राजा के राज्य से बाहर है, मान ले राजा जो है वो आगरा में राज कर रहा है, अब राजा ने जो कपड़ा मंगाया वो मान ले बंबई से मंगाया। अब बंबई वाले को क्या पता कि राजा आगरा के राजा के हाथ का साइज कितना है? बोलो दिक्कत आएगी कि नहीं आएगी? पर ये दिक्कत डेफिनेशन देने से। तो साइंस और मैथ जो हमने पढ़ा था वही चीज तुम पढ़ रहे हो। मोशन का मतलब जो हमारे लिए है वही तुम्हारे लिए रहना चाहिए, तभी तो हम सब लोग एक ही बात कर पाएंगे। जिस तरीके से मैं 5 की बात कर रहा हूं, क्या ये बात सबको समझ में आ रही है? तो साइंस में और मैथ में डेफिनेशन देना जरूरी है। इस चीज को याद रखेंगे क्योंकि हम आज के बाद जो भी चीज पढ़ेंगे उसकी क्या करेंगे? डेफिनेशन देंगे। मोशन क्या है? अभी तक अभी हमने डेफिनेशन नहीं दी। मोशन अगर नॉर्मल इंसान बोलता है तो वो क्या बोलेगा कि कोई चीज, अगर मैं बात करूं ये पंखा है, ये मोशन में है कि नहीं? ये पंखा जो है वो मोशन में है कि नहीं? अच्छा, अब डेफिनेशन क्या है वो अभी अपन थोड़ी देर से देखेंगे। उसके पहले फिर एक और चीज पता होनी चाहिए कि अगर कोई चीज चल रही है तो उसको मोशन में बोलेंगे, तो जो नहीं चल रही उसको किस में बोलते हैं? अब रेस्ट का क्या मतलब है? रेस्ट का क्या मतलब है? रुका हुआ। अच्छा, अब ये जो बातें हैं इसके बारे में भी डिटेल में और बात करेंगे। सबसे पहले जैसा कि मैंने बोला
कि कोई भी चीज पढ़ने से पहले क्या पता होना चाहिए? क्या, कैसे और क्यों को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पता है कि नहीं? मोशन क्या है वो तो अभी हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। मोशन क्यों पढ़ रहे हैं सबसे पहले हम वो समझते हैं। पॉइंट क्या बोल रहा हूँ वो समझ में आ रहा है? मोशन पढ़ने वाले हैं, मतलब क्या पढ़ने वाले ये तो हमें पता है, ठीक है। मोशन कैसे पढ़ने वाले हैं वो तो मैं पढ़ा ही दूंगा। क्यों पढ़ रहे हैं सबसे पहले ये सवाल हमारे मन में आना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि बस मुंह उठा के पढ़ने, तुम मुंह उठा के पढ़ने आ गए, मैं मुंह उठा के पढ़ाने आ गया, तुमने पढ़ लिया, मैंने पढ़ा दिया और घर चले गए। कोई चीज है वो हमको पता होगी कि हम क्यों कर रहे हैं, तो हम उस चीज को अच्छी तरीके से कर पाएंगे। अब मोशन क्यों पढ़ रहे हैं उसको जानने से पहले तुम ये समझो कि हमारे डेली जीवन में तुम देखो, हम सुबह उठते हैं और रात को सोते हैं, उस बीच में हमको दुनिया में कितनी सारी चीजों में मोशन नजर आता है, सोच के बताओ कितनी सारी चीजों में। चिड़िया जो है वो चल रही है, गाय चल रही है, हम जो है वो मोटरसाइकिल स्कूटी से चल के आ रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा हवा चल रही है, अभी मैं बात करूंगा इनके बारे में। और ये तो चलो चीजें ऐसी हैं जो हम देख पा रहे हैं। इसके अलावा तुम बताओ कि जो हमारी दुनिया के बाहर है, जैसे कि अभी मैंने प्लैनेट्स की बात करी, क्या प्लैनेट्स चलते हैं? क्या प्लैनेट्स के अंदर मोशन है, हाँ या ना? इसके अलावा हम किस में हैं? ब्रह्मांड में। ब्रह्मांड को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? यूनिवर्स। क्या यूनिवर्स अपने आप में चल रहा है? जो सितारे हैं, स्टार्स, वो चल रहे हैं। अच्छा, ये तो हो गई बहुत बड़ी बड़ी चीज है। अब हम छोटी चीजों की बात करते हैं। तुम देखो अपना जो चैप्टर नंबर 1 है उसका नाम क्या है? मैटर। मैटर, मैटर जो है उसमें तुमको पढ़ाया जाएगा कि दुनिया में जितनी भी चीजें हैं सब किससे बनी है? मैटर से। और जो भी मैटर है वो किससे बना हुआ है? छोटे 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 पार्टिकल से, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एटम। और एटम को हिंदी में क्या बोलते हैं? कण। कण नहीं, अणु। तो तुम अभी के लिए मान लो छोटे छोटे पार्टिकल को हम कण बोल रहे हैं, तो क्या दुनिया में सारी चीजें छोटे छोटे पार्टिकल से बनी है? बनी है। और पार्टिकल्स में तुम ये वाला पेज नंबर निकाल के देखो, इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि पार्टिकल्स आर मूविंग। पेज नंबर बेटा 2 निकालो। पेज नंबर 2 में सबसे ऊपर क्या हेडिंग लिखी है देखो। अब एक चीज सोचो कि दुनिया में बड़ी से बड़ी चीजें भी मूव कर रही हैं, दुनिया में छोटी से छोटी चीज भी मूव कर रही है, तो क्या वो मोशन हमारे लिए जरूरी हुआ कि नहीं हुआ? इंसान एक ऐसी प्रजाति है जो अपने आसपास की दुनिया को जानना चाहती है। हजारों सालों से ही इंसान के मन में सवाल थे कि कोई चीज अगर हो रही है तो कैसे हो रही है। हम हजारों सालों से जानना चाह रहे हैं कि अब तो हमको पता है कि बारिश क्यों होती है, आज से हजारों साल पहले नहीं पता था, आज हमको पता है, ठीक है। दिन क्यों होता है, रात क्यों होती है, पता है कि नहीं पता है? पता है कैसे होती है दिन और रात? पृथ्वी घूमती है। तो ये बात जो है वो इसको आज के समय में पता है, पर आज से हजारों साल पहले अगर बात करें तो इंसान को क्या पता था कि दिन क्यों होता है, रात क्यों होती है? जैसे कि आज से जो लोगों को चलो आज भी नहीं पता है, जैसे कि जो लोग कम पढ़े लिखे हैं, उनसे पूछो कि बारिश क्यों होती है तो क्या बोलते हो? क्यों होती है बारिश? इंद्रदेव की कृपा है, यही बोलते हैं। हम लोग जब छोटे छोटे थे, बचपन में जब मैं छोटा था तो पूछते थे कि बारिश क्यों हो रही है, तो बोलते थे कि भगवान लड़ रहे हैं आपस में। ऐसा सुना है तुम लोगों ने? नहीं सुना? कोई बोलता था कि भगवान रो रहे हैं तो भगवान के आंसू गिर रहे हैं, यानी सब बातें कर देते थे। फिर बाद में समझ में आया, तुमने भी पढ़ा होगा कि कंडेंसेशन होता है, एवेपोरेशन होता है, ये सब बातें पढ़ी है। जो पृथ्वी का पानी है वो एवेपोरेशन की वजह से ऊपर जाता है, फिर क्लाउड बन जाते हैं, फिर उनमें आपस में टकराव होता है। तो ऐसे कर करके थोड़ी बहुत बात समझ में आ रहा है। तो मोशन जो है, मैंने अभी क्या बताया कि छोटी से छोटी चीज से लेके बड़ी से बड़ी चीज में होता है। और हमारी आसपास की दुनिया में इतना मोशन हो रहा है, तो वो हमारे लिए जरूरी हुआ कि नहीं हुआ? तुम सोचो कि हमने गाड़ी बनाई, हमने हवाई जहाज बनाया, हमने पंखा बनाया, ये सब अगर हमको मोशन के बारे में नहीं पता होता तो क्या हम बना सकते थे? क्योंकि ये सब एट द एंड कर क्या रहे हैं? मोशन कर रहे हैं। तो ऐसी चीजों को बनाने के लिए हमको मोशन समझना बहुत जरूरी है। इसीलिए हम किसकी पढ़ाई कर रहे हैं? मोशन।
अब समझ में आ रहा है कि हम मोशन क्यों पढ़ रहे हैं? कोई दिक्कत है किसी को? ठीक है, तो मोशन हर जगह है। सब लोग पहला पैराग्राफ पढ़ लेंगे अच्छी तरीके से, उसकी एक एक लाइन, और देखेंगे कि तुमको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो अब आगे बात करते हैं। हम किसी चीज को मोशन में बोलते हैं तो हमको कैसे पता लगता है कि वो मोशन में? सोच के बताओ आराम से। इसमें एक लाइन लिखी है ना कि वी परसीव मोशन, उसका क्या मतलब है वो मैं समझा रहा हूं। जब भी हम बोलते हैं कि कोई चीज मोशन में है, हम बोलते हैं कि मोटरसाइकिल चल रही है, तो हम किस तरीके से बोलते हैं कि मोटरसाइकिल चल रही है? सोच के देखो। कोई चीज, ये बोतल जो है इस समय मेरे सामने जो रखी है, वो चल रही है कि नहीं चल रही? कैसे बोला तुमने कि नहीं चल रही? और अगर कोई चीज चल रही है तो क्या देख के बोल पाते हो कि वो चल रही है? सोचो। मोशन तो ठीक है, हम मूव कर रही है, तो उस समय हम क्या देखते हैं तो मैं समझाता हूं। जैसे कि ये बोतल जो है वो रुकी हुई है, अब कोई चीज अगर चल रही है तो हम कैसे देख के बता पाते हैं? तो वो अपनी क्या करेगी? पोजीशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, इसका मतलब समझो। जैसे कि बाइक जो है वो चल रही है, तो तुम देखो कि वो अभी इधर है, फिर इधर है, फिर इधर है, फिर इधर है, फिर। तो क्या उसने समय के साथ अपनी जगह बदली है या नहीं बदली? तो तुम देखो कि जब भी हम किसी चीज को बोलते हैं कि ये मोशन में है, तो क्या हम यही देख रहे हैं कि वो समय के साथ जगह बदल रही है कि नहीं बदल रही है? सोच के देखो। ये जो बोतल है पड़ी हुई है यहाँ पे, क्या समय के साथ ही अपनी जगह बदल रही है? नहीं बदल रही ना। तो क्या हम इसको मोशन में बोल रहे हैं कि रेस्ट में बोल रहे हैं? ये कुर्सी, ये पंखा, क्योंकि ये समय के साथ जगह बदल रहा है। अब वो बात अलग है कि ये सीधे नहीं चल रहा है, ये गोल गोल चल रहा है। तो ये किसने कहा कि सीधे चलेगा? तब ये मोशन अलग अलग तरीके का होता है, अभी हम पढ़ेंगे। पॉइंट समझ में आ रहा है? तो आज के बाद क्या याद रखेंगे? अभी मैंने क्या बोला, तो क्या डेफिनेशन हो गई? जब कोई ऑब्जेक्ट समय के साथ अपनी जगह बदले, इसकी इंग्लिश तुम देख लेना, ठीक है? मैं तो, मेरा काम समझाने का, मैं समझा रहा हूं। जब कोई ऑब्जेक्ट, जब कोई वस्तु समय के साथ अपनी जगह बदलती है, तो हम उसको क्या बोल देते हैं? इसमें एक शब्द और आने वाला है, वो मैं भी बताऊंगा। तुमने अभी अगर पढ़ा हो तो लिखा होगा रेफरेंस फ्रेम। ठीक है, अब थोड़ी सी इसकी थोड़ी देर में बात करूंगा। पहले मुझे एक बात बताओ कि जैसे हम बस में जाते हैं, ट्रेन में कहीं जाते हैं, ठीक है? तो जैसे हम बस में जाते हैं तो तुमने आपस में बोला होगा ना कि ग्वालियर आने वाला है, दिल्ली आने वाला है, आगरा आने वाला है। अब तुम खुद सोच के बताओ कि दिल्ली, मुरैना, ग्वालियर आ सकता है क्या? कि वो अपनी जगह पे ही, हम पहुंच रहे हैं? सोच के देखो। क्या डेली जीवन में इस तरीके की बातें होती हैं? जैसे अगर रिक्शे से जा रहे हैं तो तुम लोग सुबह स्कूल, अगर मान लो रिक्शे से आ रहे हो तो तुम बोलते स्कूल आने वाला है, पर क्या स्कूल आया? स्कूल तो वही है ना, हम गए। पर हम, ये रेफरेंस फ्रेम का मतलब क्या है? जब हम बोलते हैं कि आगरा आने वाला है, तो क्या बगल वाले को समझ में आता है कि हम क्या बोल रहे हैं? क्योंकि वो, उसका नजरिया और हमारा नजरिया भी सेम है उस समय। समझ में आ रहा है मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? तो अब तुम बताओ, जैसे हम सब मान लो ट्रेन में बैठे हैं, हम एक ट्रेन में डिब्बे में बैठे, मान लो पिकनिक करने जा रहे हैं, बढ़िया। स्कूल ट्रिप गई है तुम्हारी कहीं आज तक? मान लो हम सब ट्रेन में बैठे हुए जा रहे हैं। अब तुम बताओ कि जैसे ट्रेन चल रही है, तो अगर तुमसे कोई पूछता है कि तुम्हारे बगल वाला इंसान मोशन में है या नहीं, तो तुम क्या जवाब दोगे? आराम से सोच के बताओ। है? जैसे ट्रेन चल रही है, मान लो अभी हम ट्रेन के डिब्बे में ही बैठे हैं, ट्रेन चल रही है, तो तुम बताओ कि तुम्हारे बगल वाला जो व्यक्ति है वो मोशन में है या नहीं है? अपने नजरिए से किस किस को लगता है? अभी अभी हमने क्या बोला कि समय के साथ अगर जगह बदलेगा तो वो मोशन में। अब तुम्हारे बगल वाला क्या समय के साथ तुम्हारे पीछे हो गया या आगे हो गया? नहीं हुआ ना, वो तुम्हारे बगल में ही तो है। तो तुम्हारे नजरिए से क्या उसने जगह बदली है? नहीं। पॉइंट समझ में आ रहा है? बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। किस किस को समझ में आ रहा है? तो वो मोशन में है कि नहीं है? नहीं है।
तुम्हारे बगल वाला तुम्हारे बगल वाला मोशन में है कि नहीं है? अब ट्रेन निकल रही है और बाहर कोई आदमी खेत में बैठा हुआ है, उसके नजरिए से तुम्हारे बगल वाला और मोशन में है कि नहीं है? ट्रेन निकल रही है, बाहर कोई आदमी खेतों में बैठा हुआ है, उसके नजरिए से तुम्हारे बगल वाला मोशन में है कि नहीं है? सोच के बताओ। कितने लोगों को लगता है? बेटा हाथ उठा लो, मैं मारूंगा नहीं, डांटूंगा नहीं। कितने लोगों को लगता है कि मोशन में है? कितने लोगों को लगता है कि खेत वाले आदमी के लिए मोशन में नहीं है वो? बेटा जो दोनों में हाथ नहीं उठा रहा है वो किस पार्टी में जाना चाह रहे हैं, मुझे ये बताओ हैं? तो इसका जवाब है, क्या खेत वाले आदमी की नजर से जो तुम्हारे बगल वाला इंसान बैठा हुआ है उसकी समय के साथ जगह चेंज हो रही है कि नहीं? हो रही है, हो रही है। अगर मेरे सामने से एक ट्रेन निकल रही है, इस ट्रेन की खिड़की पे कोई बैठा है, तो ट्रेन अगर आगे जा रही है तो वो आदमी अभी यहाँ पे है, ट्रेन आगे जा रही है, फिर वो यहाँ चले जाएगा, फिर वो वहां चले जाएगा। तो क्या उसने जगह बदली? तो वो मोशन में हुआ कि नहीं हुआ? अब तुम एक इंपॉर्टेंट बात और सोचो कि साला बगल वाला व्यक्ति मेरे लिए मोशन में नहीं है, खेत वाले के लिए मोशन में है, तो मोशन में है कि नहीं है? पॉइंट समझ में आ रहा है? मैं कंफ्यूज नहीं कर रहा, मैं बस तुमको सोचने पे मजबूर कर रहा हूं। जो हम पढ़ने वाले हैं उसका मतलब क्या है? तो भैया वो मोशन में है कि नहीं है? तो उसका पूरा खेल क्या है? इसीलिए जब भी हम मोशन की बात करेंगे, क्या बोला मैंने? इसीलिए जब भी हम मोशन की बात करेंगे तो सबसे पहला सवाल पूछा जाएगा कि कौन देख रहा है, कहां से देख रहा है। पॉइंट समझ में आ रहा है मैंने क्या बोला? कि जब भी हम मोशन की बात करेंगे तो क्या पूछा जाएगा कि कौन देख रहा है और कहां से देख रहा है। अब सवाल क्या है? अब पूछा कि बगल वाला व्यक्ति मोशन में है कि नहीं, तुमसे पूछा गया, तो तुम क्या पूछोगे? कौन देख रहा है और? तो उसको क्या बोला जा रहा है कि तुम्हारा नजरिया क्या है, मोशन को देखने का तुम्हारा नजरिया। समझ में आ रही है कि नहीं? अब जैसे इसका एग्जांपल लेते हैं कि दिन होता है, रात होती है, तो हम सब क्या बोलते हैं कि सूरज उग गया, सूरज डूब गया, सूरज उग गया, बोलते हैं कि नहीं बोलते? अब अगर तुमने पहले साइंस पढ़ी है थोड़ी बहुत तो तुमको पता होगा कि सूरज तो अपनी जगह पे है, मोशन कौन कर रहा है? पृथ्वी। पर क्योंकि हम भी कहां पर हैं, तो हमारे नजरिए से हमको क्या लगता है? सूरज डूब गया, सूरज उग गया। पर क्या असलियत में ऐसा है? तो क्या इंपॉर्टेंट हो गया? समझ में आ रहा है? तो मोशन बताने के लिए रेफरेंस फ्रेम की कितनी जरूरत है? बिना रेफरेंस फ्रेम के अगर मोशन बताया तो तुम कौन? मैंने तो नहीं बोला, तू मानता है तो ठीक है। मतलब तुमको फिर मोशन की अधूरी बात हो गई वो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अब समझ में आ रहा है कि सनराइज का क्या मतलब है, सनसेट का क्या मतलब है। सूरज नहीं उग रहा है, सूरज नहीं डूब रहा है। समझ में आ गई? पक्का। इसका एक और एग्जांपल तुमको बहुत अच्छा बताता हूं। तुम सबने आजकल तुम यूट्यूब पे वीडियो वगैरह देखते हो, तो क्या होता है कि जो हम पिक्चर देखते हैं कभी भी, तो हम एक स्क्रीन पे देखते हैं और तुमको पता है कि स्क्रीन तो नहीं हिल रही है, ठीक है। अब क्या होता है कि पिक्चर में तुम जैसे कई बार देखते हो कि जो हीरो हीरोइन होते हैं वो गाड़ी में बैठे हुए और वो गाड़ी चल रही है। अब कई बार क्या होता है कि जो गाड़ी होती है वो चलती नहीं है, उसके पीछे का जो पर्दा है उस पर वो वीडियो लगा देते हैं। क्या बोल रहा हूं मैं? समझना मैं क्या बोल रहा हूं। जैसे कि ये मैं यहाँ पे खड़ा हूं और ये पीछे स्क्रीन है, मैं यहाँ पे खड़ा हूं, पीछे स्क्रीन जो है उस पर एक वीडियो चल रहा है जिसमें चीजें पीछे जाती हुई दिखाई दे रही हैं। तो तुमको वीडियो देखते समय क्या लगेगा कि सर चल रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, कितने लोगों के साथ ऐसा हुआ है कि वो ट्रेन में बैठे हैं और ट्रेन में बैठे हुए उनको एकदम से लगा कि ट्रेन चल गई है, पर बगल में देखा तो पता लगा कि दूसरी ट्रेन चली थी, हमारी नहीं चली। किसी के साथ हुआ है? किसी के साथ हुआ है? समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? तो ऐसा हो सकता है, क्योंकि जब भी हम मोशन देखते हैं तो हम एक नजरिए से देख रहे हैं, वो नजरिया हमारे लिए कुछ और है, बगल वाले के लिए कुछ और है। पॉइंट समझ में आ रहा है? तो रेफरेंस फ्रेम बहुत जरूरी है, इसमें कोई दिक्कत किसी को? आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अगर तुमको ये समझ में आया तो फटाफट से सेकंड पैराग्राफ पढ़ लेंगे, उसमें मैंने जो बताया वो तुमको समझ में आ रहा है कि नहीं। तो वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताना। अगर आपको वीडियो से कुछ सीखने मिला है और आपको वीडियो पसंद आया है तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए
और इसी तरीके के वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप कुछ बात करना चाहते हैं या फिर आपके कोई डाउट है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में आ रही होगी। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।